क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा गया है, जैसा आपके DSSB का एग्जाम हुआ, चाहे आपकी यूपीटेट के एग्जाम हुए, इन तरीके के एग्जाम में या रीट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से रख लेना, जो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है ये लेटिन भाषा से हुई है, और ये किससे मिलकर बना है? मोवियर और मोटम से मिलकर बना है। ये दोनों, कभी मोवियर पूछा जाता है, मोटम भी देखने को मिल जाता है, लेकिन कभी एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए इन शब्दों को याद कर लेना अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं, जो मोटिवेशन होती है, अभिप्रेरणा होती है, वो दो प्रकार की होती है। इसके ऊपर लगाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका 1 नंबर का, कोई ना कोई एक देखने को मिल जाती है। एक होती है इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरी होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरणा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में, बहुत ही आसान है, एक ही बारे में आप लोग इसको समझ जाओगे। देखिए पहले पढ़ते हैं इंटरनल मोटिवेशन। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है या अपनी मर्जी से कोई भी XYZ या कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है, तो वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। क्यों? उसको पता है यार, एक बार अगर मान लीजिए हम टीचर बन गए या एक बार हमारी जॉब लग गई तो अच्छी खासी हमको क्या देखने को मिलेगी? सैलरी देखने को मिलेगी, और हमारी समाज के अंदर भी प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी, हमारा नाम भी होगा। तो ये सब क्या होता है? आदमी फिर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। उसको फिर मतलब नहीं है चाहे आप उसको कुछ रिवॉर्ड दो, पनिशमेंट दो, उसको पुरस्कार दो, उससे मतलब नहीं रहेगा। उसको सीधा जॉब लेनी है और अपना एक अच्छी खासी सैलरी और समाज में अपना नाम कमाना है। तो ऐसी अभिप्रेरणा जिसमें आदमी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, वो होती है आपकी इंटरनल मोटिवेशन। जैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे, ना कि बाह्य रूप से, जो कि आप लोग दूसरी पढ़ोगे। आप देखो दूसरी एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसमें कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से या फिर दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित होता है। उसमें आदमी खुद अंदर से मोटिवेट होता है, इसमें दूसरों के द्वारा होता है। तो ये कहलाती है आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरणा। जैसे बच्चों को सरकारी अध्यापक बनाने के लिए उसे पुरस्कार देना या दंड देना, उसकी प्रशंसा करना या फिर लालच देना। कैसे? कि बेटा एक बार यार तू टीचर बन जा, एक बार अगर तू टीचर बन गया बन गई तो तेरी शादी बहुत ही अच्छे लड़के से या लड़की से कराएंगे हम, ठीक है? या एक बार अगर तू टीचर बन गया ना, तो टीचर बनने के बाद तुझे बाइक खरीद कर देंगे, बाइक का लालच दे दिया या किसी और चीज का लालच दे दिया। तो ये क्या होती है? ये हमको यहाँ पर मोटिवेट कौन कर रहा है? यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं हमें बाहरी तत्व कर रहे हैं, कोई दूसरे लोग हमको मोटिवेट कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी आपको बाह्य रूप से अभिप्रेरित नहीं होना है, हमेशा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना है कि हमको जॉब निकली है उस पर झपट्टा मारना है, जॉब अपनी लेनी है और अपना जो है अपनी लाइफ सिक्योर करनी है। ठीक, चलिए, क्योंकि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं वो थोड़ी टाइम के लिए काम करेगा, लेकिन इंटरनल आपका हमेशा के लिए काम करेगा। अब देखिए, अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। 1 नंबर का सिद्धांत आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे आपके टेट के एग्जाम हो गए या फिर आपका DSSB वगैरह या रीट के एग्जाम हो गए। तो इन सिद्धांत के बारे में देखिए, वरना CTET के एग्जाम में तो बहुत सिंपल आता है, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उनको देख लेना, उससे बाहर नहीं आएगा। अब सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा डिटेल में नजर डालिए। जो पहला सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ इस वाले सिद्धांत के आप लोग आगे। पहला सिद्धांत है मास्लो की हायरार्की नीड्स थ्योरी, यानी मास्लो का आवश्यकता का सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, आत्मसिद्धि का सिद्धांत। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब्राहम मैस्लो का बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस थ्योरी के बारे में अब्राहम मैस्लो ने क्या कहा था। देखिए, जो चीजें मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ उसको, मेरी बातों को सुनिए, समझिए, आपको इसके अंदर पढ़ने की जरूरत कुछ भी नहीं होगी। देखिए, मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरीके की आवश्यकता होती है, और मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूं, जो लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग किस स्टेज के अंदर आते हो, ईमानदारी से, चाहे आप फर्स्ट के अंदर आओ चाहे 5th के अंदर आओ, लेकिन ईमानदारी से बताना, फिर मैं बताऊंगा इसके खत्म होने के बाद आप किसके अंदर आते हो। देखिए, अब इसको ध्यान से समझना। जो 5 तरीके की आवश्यकताएं होती है, इसको एक ऐसे पिरामिड के थ्रू समझाया गया है। जो पहली आवश्यकताएं होती है वो होती है हमारी दैहिक आवश्यकताएं, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमारी बेसिक नीड्स होती है। ठीक है, जैसे भाई आप लोग हो या मैं भी हुआ, अब हम धरती पर पैदा हुए, तो हमारी सबसे पहली आवश्यकता क्या होगी? हमारी होगी दैहिक आवश्यकता, जो हमारे शरीर से जुड़ी होती है, जैसे भूख,
प्यास, सोना, सेक्स, सांस लेना, ये सब हमारी क्या होती है, बेसिक नीड्स होती है। इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो आदमी को सबसे पहली जो स्टेज होती है वो इस स्टेज के अंदर आदमी इन्हीं को अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है। चाहे आप उसको 100 करोड़ रुपए दे दो, लेकिन अगर उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो पहले खाना खाएगा, पानी पिएगा, पैसों से मतलब नहीं रहेगा। बहुत ही बढ़िया थ्योरी है, मैं अपनी जीवन में इसको बहुत अप्लाई करता हूँ, इस वाली थ्योरी को आप लोग भी अप्लाई करना, ठीक है। तो पहली थ्योरी, पहली नीड के अंदर समझ गए, पहली नीड के अंदर आएगी देही का आवश्यकता है। अब मान लीजिए आपकी भूख, प्यास, सोना वगैरह ये सब कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या सोचा, चलो यार हमारे पास खाना पानी तो आ गया, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास कम से कम एक घर तो होना चाहिए अच्छा सा, ये एक अच्छी सी नौकरी होनी चाहिए। तो ये सब किसके अंदर आएगा, ये आएगा आपके दूसरे लेवल के अंदर, यानी सुरक्षा की मांग, सेफ्टी नीड्स के अंदर, कि शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, अब अपनी सेफ्टी की नीड्स पूरी करते हैं, जैसे एक अच्छा घर लेते हैं, एक अच्छी नौकरी लेते हैं, ठीक। अब देखते जाना और बताना किस स्टेज के अंदर आप आते हो। जब दूसरी चीज भी आपकी पूरी होगी, फिर तीसरी होती है बिलोंगिंग नीड्स, आत्मीयता की आवश्यकता, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें आदमी ये चाहता है कि लोग मुझसे प्यार करें और मैं उनसे प्यार करूं। जैसे अपने दोस्त से प्यार करता है कोई भी होगा, आपका भी कोई ना कोई एक बेस्ट फ्रेंड जरूर होगा जिससे आप बहुत प्यार करते होंगे। अपने परिवार वालों से हर कोई बहुत प्यार करता है। इसी स्टेज के अंदर शादी ब्याह होते हैं, जीवन साथी इसी स्टेज के अंदर बनते हैं। बिलोंगिंग नीड्स, लव यानी प्यार से संबंधित ही आपकी होती है। अब तीसरी स्टेज पूरी होगी। अब तीसरी स्टेज के बाद जो चौथी स्टेज होती है वो होती है आत्मसम्मान की आवश्यकता, एस्टीम नीड्स, ठीक है, आत्मसम्मान। जैसे ही आप इसके नाम से समझ रहे हो, आत्मसम्मान के अंदर क्या होगा, मान लीजिए भाई आपकी खाना पीना आपको सब आपकी मिल गई पहली स्टेज के अंदर, दूसरी स्टेज के अंदर आपको घर मिल गया, नौकरी मिल गई, तीसरी स्टेज के अंदर आपके दोस्त परिवार वाले ऐसे मिल गए जो इनसे आप प्यार कर रहे हो। अब चौथी स्टेज के अंदर आपके घर वालों ने आपकी शादी पक्की कर दी। क्या पक्की कर दी, आपकी शादी। अब शादी पक्की हो गई, तो शादी पक्की होने के बाद मान लीजिए लड़के ने कहा कि भगवान ने मुझको सब चीज दी है, मेरी सारी जरूरतें, मेरी जितनी भी नीड्स है उनको पूरा किया है, तो मैं अब दहेज नहीं लूंगा, ये मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ होगा, तो मैं अब दहेज को नहीं लूंगा। तो समझ जाना वो लड़का कौन सी स्टेज के अंदर होगा, वो फोर्थ स्टेज के अंदर वो लड़का होगा। या मान लीजिए लड़की बोल देगी कि भाई मुझको अब खुद डिपेंडेंट होना है, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है, शादी के बाद ये नहीं है मैं अपने घर वाले की इनकम के ऊपर निर्भर रहूंगी। तो इसमें आत्मसम्मान की भावना रहती है फोर्थ स्टेज के अंदर। तो फोर्थ स्टेज समझ गए। उसके अलावा जो पांचवी स्टेज होती है, जो सबसे ऊपर की स्टेज होती है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस स्टेज के अंदर मैं आपको चैलेंज देकर बता रहा हूं, बहुत ही कम लोग मिलेंगे। शायद आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, बहुत ही, मैं कहूँ अगर मैं गिन दूंगा 2-4 लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस स्टेज के अंदर पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और शुरुआती स्टेज में तो बहुत मुश्किल होता है, जिस स्टेज के अंदर अभी हम हैं, जिस एज ग्रुप के अंदर हम अभी है, ठीक है। तो इसके अंदर आदमी को क्या होता है, इसके अंदर आदमी अपने फायदे को ना समझकर दूसरों के फायदे के लिए ज्यादा प्रेरित होता है कि यार मेरा नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, दूसरे का नहीं होना चाहिए। अपना घर परिवार के बारे में ज्यादा ना सोचकर अपने देश के बारे में सोचता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे हमारे भगत सिंह, तो भगत सिंह ने देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। आप लोग कर दोगे कि अगर देश के ऊपर विपत्ति आ रही है अपनी जान को न्यौछावर कर दोगे? बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है, इक्का दुक्का कोई मिलेगा, क्योंकि कहना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है, जो भगत सिंह जी ने करके दिखाया था। तो ये होती है लास्ट स्टेज, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो अपने देश के लिए प्यार करते हैं, अपने समाज के लिए प्यार करते हैं, ठीक है, मानव जाति से प्यार करते हैं। अब बताइए ईमानदारी से आप लोग किस स्टेज के अंदर हो? और पांचवी के अंदर तो कोई होगा नहीं, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी सिद्धांत पढ़िए। दूसरा सिद्धांत आपको अभिप्रेरणा का, पहला सिद्धांत एब्राहम मैस्लो का था जो मैंने भी आपको बताया। दूसरा सिद्धांत आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है आपका, और यह सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने। अब देखिए इस सिद्धांत के ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पेपर में लगभग हर बार पूछने को मिलता है, तो डिटेल में वीडियो बना के इस सिद्धांत को समझाऊंगा, वरना यही वीडियो 1 घंटे की हो जाती, ठीक है। तो इसके ऊपर वीडियो आएगी, उसको आप लोग देख लेना। फिलहाल इतना याद कर लीजिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था, जिसमें इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में चीजें बताई थी। वो सब मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको देखते जाना। सीधा ये पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। अगला है आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। यह सिद्धांत डेविड मैक्लीलैंड ने दिया था। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया था? डेविड मैक्लीलैंड ने। चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही उपलब्धि अभिप्रेरणा है। यह होता है इस सिद्धांत के अंदर। कैसे? मान लीजिए सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करना
क्यों पाते हैं सरकारी नौकरी के लिए मेहनत इतनी क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, जो चीज मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी। ठीक है, तो देखो चुनौतीपूर्ण कार्य है आज की डेट के अंदर, सरकारी नौकरी लेना कठिन काम भी है, लेकिन इसमें संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही क्या हो जाएगी, अचीवमेंट, आपकी मोटिवेशन थ्योरी हो जाएगी। दूसरा हो गया आपका, तीसरा सॉरी। अब देखते हैं चौथा, चौथे को समझिए। चौथा है आपका अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी। यह सिद्धांत फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। देखो इसके अंदर ट्रिक से याद कर लो, जैसे मैं याद करता था, जैसे हर्जबर्ग के अंदर बर्गर की फीलिंग आ रही है, तो बर्गर खाने से क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या कहा है। इसके अनुसार अगर बच्चा मेंटली और फिजिकली यानी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह बच्चा इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, लेकिन अगर वह बच्चा अस्वस्थ है, चाहे मान लीजिए फिजिकली हो चाहे शारीरिक भी हो या दोनों ही हो, तो उसका कार्य करने में मन नहीं लगेगा। जैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली, तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा पढ़ने में। यही ये सिद्धांत बोलता है, अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत, जो दिया था फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, बर्गर खाकर स्वास्थ्य खराब करना। अगला देखिए, अगला आपका प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजमेंट, नाम से ही पता चल रहा है जैसे इसका। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बाउल्स और कॉफमैन है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जब हमारे घर के अंदर कोई आता है तो हम उसको कॉफी बाउल्स के अंदर देते हैं, उसको कॉफी बाउल्स के अंदर देकर उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं कि इसको कॉफी को बाउल्स के अंदर पियो। ऐसे ट्रिक से याद करते हो। और देखो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, जब तक आप चीजों को ऐसे रिलेट नहीं करोगे, ऐसे ट्रिक नहीं बताओगे बनाओगे खुद की, आप लोग एग्जाम पास तो कर जाओगे लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। जब मैं तैयारी करता था जॉब की, तो मैंने इतनी सारी ट्रिकें बनाई हुई थी, हर चीज को किसी ना किसी से रिलेट किया हुआ था। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी आया और आपने उसको कॉफी दूध दिया, आपको छुट्टे एकदम ध्यान में आएगा कि बाउल्स के अंदर कॉफी, यार ये तो सर ने बताया था प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजमेंट, जो बाउल्स और कॉफमैन ने दिया था, जो अभिप्रेरणा वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो आप इस चीज को कभी नहीं भूलोगे, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको पर्सनली सलाह दे रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैंने भी की है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर काम करता है। यहां पर जो आपको मोटिवेट करेगा वो कोई बाहरी उद्दीपक करेगा, ठीक है, वो कोई दूसरा एनकरेज करेगा आपको मोटिवेट के लिए, जैसा बहुत से लोग करते हैं, मैं भी करता रहता हूं। आपको मैं तो खैर कम करता हूं लेकिन करता रहता हूं। अगला देखिए, क्षेत्रीय सिद्धांत यानी रीजनल थ्योरी। यह सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था। अब देखो इस सिद्धांत के अंदर ट्रिक क्या लगेगी, क्षेत्रीय सिद्धांत, कभी अपने क्षेत्र में आओ तुमको कूट देंगे, कूट मतलब कूट दोगे, हमारे क्षेत्र में आओ तुमको कूट दोगे। ट्रिक बन गई है, ऐसी ट्रिक बना दी है हमको, ठीक है, ताकि इनके सिद्धांत के और इनके प्रतिपादकों के नाम आपको याद हो जाए। उसके बाद इसके अंदर देखते क्या है, व्यक्ति का व्यवहार उन सभी कारकों या फैक्टर्स द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित होते हैं। जैसे कि आप लोग भाई तैयारी कर रहे हो, किसके लिए, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो। अब आपके पास पड़ोस में रिश्तेदार में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत ताना मारते होंगे, टोंट कसते होंगे, यार पूरे टाइम घर में पड़ा रहता है, या इतना टाइम हो गया तुझको अभी तक जॉब ही नहीं मिली, देख फलाने के लड़के को मिल गई, तो फलानी लड़की जॉब कर रही है। तो ये क्या होते हैं, ये वो सभी कारक होते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। आपको जब टोंट पड़ेगी आप लोग खुद भगकर चलोगे। इसलिए मैं कभी आप लोगों को इतना मोटिवेशनल वाली वीडियो नहीं बनाता, इतना मोटिवेट नहीं करता। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, अगर आपको मोटिवेट होना है, बस अपने घर की हालत आप लोग देख लीजिए कि मेरा घर कैसे है। मैं अपना इकलौता बंदा, अगर मैंने जॉब ले ली, मैं पूरे घर को संभाल दूंगा, पूरी अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर दूंगा। मैं हमेशा इसी बात को कहता हूं और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझको लगता है जो मैं आपको बताता हूं, ठीक। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत हो गए। अब बात करते हैं अभिप्रेरणा चक्र के बारे में, बात करते हैं मोटिवेशन साइकिल के बारे में बात करते हैं। इसके ऊपर लगाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब इसको ध्यान से समझना, जो चीजें मैं बता रहा हूं सिर्फ समझते जाना। मैं इसलिए आपको कोई किताबी चीज नहीं बताता, ना ही जो मैंने अपने नोट्स बनाए उसमें कोई किताब की चीज वैसे डालता हूं, सब मेरा खुद का ही होता है, ताकि बच्चे आसान से आसान भाषा में समझ जाए। अब जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको समझते जाना, ये थ्योरी आपको पक्की हो जाएगी अभिप्रेरणा चक्र वाली। देखिए इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अभिप्रेरणा चक्र है, मोटिवेशन साइकिल है, उसका पहला स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप है उसका नीड। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, जो एग्जामिनर होता है, इन 6 की 6 जो नीड्स होती है, इन 6 के 6 की नीड्स कह रहा हूं, अभिप्रेरणा चक्र के जो 6 के 6 स्टेप होते हैं, इनको अरेंज करने में देता है कि क्रम में लगाओ, सही क्रम में लगाओ। जैसे नीड के बाद वो अचीवमेंट दे देगा, या फिर अचीवमेंट से पहले आपको क्या दे देगा, ये वाला दे देगा। तो आपको एक अरेंज ऑर्डर में लगाना है। तो आप लोग समझ गए, आपको इनको 6 के 6 को स्टेप बाय स्टेप ही याद करना है। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को लेने के बाद आपकी ये मोटिवेशन साइकिल खत्म हो जाएगी यहीं पर। देखिए
कोई भी काम को करने के लिए मान लीजिए आप मोटिवेट हो रहे हो कि भाई आपको जॉब लेनी है, उसके लिए आपको मोटिवेट होना है, तो किसी भी काम को करने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है, तो सबसे पहली चीज होती है आवश्यकता यानी नीड। ये सबसे पहली चीज होती है। मान लीजिए आपको सबसे पहली चीज आवश्यकता के अंदर भोजन की नीड है। आप लोग मान लीजिए सोकर उठे हो या फिर 2-3 दिन हो गए आपने खाना नहीं खाया, तो आपको सबसे पहले किसकी चीज होगी, किसकी नीड होगी, भोजन की नीड होगी। भोजन की नीड के बाद दूसरा पॉइंट आता है ड्राइव, अंतर्निहित या प्रबल प्रेरणा इसको बोल देते हैं। तो ड्राइव क्या होता है, ड्राइव हमारे लक्ष्य की ओर हमको ले जाते हैं। जो ड्राइव होता है, अंतर्निहित होता है, ये हमारे लक्ष्य की ओर हमको ले जाने में मदद करता है। अब हमको भूख लगी, अंदर से फीलिंग आएगी चलो यार कुछ खाते हैं। उसके बाद तीसरा आता है आपका स्टिमुलस या फिर अराउजल यानी कि उद्वेलन या उत्तेजना। ये क्या होती है, ये होता है जिसके लिए आप जो आपकी ड्राइव होती है, जिसके लिए आपको टारगेट कर रही है, आपको लक्ष्य की ओर ले जा रही है। तो भोजन, आपको भूख लगी, भोजन की आपको जरूरत है, ठीक है, तो या मान लीजिए यहां पर आपको मिल गया ये खाना, क्योंकि अगर आपको भूख लगेगी, भोजन की जरूरत है, तो खाना मिलकर ही आप संतुष्ट हो पाओगे। ठीक, तो तीसरा आप लोग समझ गए कि आपको भोजन की जरूरत पड़ी, उसके बाद जो ड्राइव होती है वो आपको लक्ष्य की ओर ले जाती है, उसके बाद उद्वेलन में आपको किसकी जरूरत है, खाने की, ताकि आपकी भूख को शांत किया जा सके। यहां तक समझे। उसके बाद चौथा होता है लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब आपको खाने का पता चल गया, खाने से आपकी भूख मिटेगी, तो खाने के प्रति लगाव हो जाएगा, क्योंकि भूख को खाना ही मिटाएगा, तो खाने के प्रति लगाव हो जाएगा और मन उसकी तरफ भागने लगेगा, तो ये हो जाएगा लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। इसको समझ गए। अब उसके बाद जब आपको यहाँ पर खाना मिल जाएगा, मान लीजिए आपको यहाँ पर मिल गई रोटी सब्जी मिल गई आपको, ठीक है, आपको खाना मिल गया, रोटी सब्जी मिल गया आपको, तो आपको उपलब्धि मिल गई, आपको अचीवमेंट मिल गया जिसके लिए आप मेहनत हो रही थी सारी। तो जब आपको उपलब्धि मिल गई और उसके बाद आप मान लीजिए आपका पेट पूरा भर गया और उसके बाद दोबारा आपको भोजन दिया गया कि भाई तुम्हारा पेट भर गया, ले दोबारा भोजन खाओ, तो आप उसको नहीं खाओगे, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी उत्तेजना में कमी हो जाएगी, उद्वेलन में कमी हो जाएगी, रिडक्शन ऑफ अराउजल आपका हो जाएगा, तो उद्वेलन में कमी हो जाएगी। तो देखिए ये होती है मोटिवेशन साइकिल, जो मैंने आपको एग्जांपल से समझाई थी। सबसे पहली चीज होती है नीड यानी आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता हुई, आवश्यकता होने के बाद जो ड्राइव होती है वो लक्ष्य की ओर ले जाती है, उद्वेलन होता है जिसके लिए मेहनत चल रही है यानी खाना, फिर उसके अंदर होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, यानी जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है वो गोल की तरफ डायरेक्टेड रहता है। उसके बाद उपलब्धि जो भी आपको मिल जाए, मान लीजिए आपको जॉब मिल गई, रोटी सब्जी मिल गई जिसकी आपको भूख थी, और उसके बाद फिर उद्वेलन में कमी, यानी अगर भोजन कराने के बाद दोबारा आपको कोई भोजन दे तो आपका मन नहीं करेगा। तो आपकी क्या हो गई, मोटिवेशन साइकिल ये कंप्लीट हो गई, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने कुछ चीज लिखी नहीं थी, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था। फ्रेंड्स, ये आपकी मोटिवेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैकडूगल वाला मैं डिटेल में